आज हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जनरल रूल्स के बारे में पढ़ा, उसके कुछ नियम थे उसके बारे में पढ़े थे। लेकिन इस आज वाले वीडियो में हम जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो स्पेशल रूल्स हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्पेशल रूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को, यानी कैसे स्पेशल रूल को इंटरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, सबसे पहले जो हमारा होता है वह हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, किस प्रकार हम देखेंगे कि हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम अपने वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदल पा रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच के जो इंटरोगेटिव के सेंटेंस होते हैं इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिसके अनुरूप हम आसानी से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। जैसे फर्स्ट हमारा रूल हुआ, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है रूल 1 में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदल देंगे टेंस के अनुसार। देखिए इसको एक सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं, जैसे लिखा गया हो राधा सेड टू श्याम। हैव आई सीन द ताज महल। यहाँ पे वाक्य लिखा गया राधा सेड टू मी। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेड लिखा है, सेड, यही आपका हो गया क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। यही हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो रूल 1 लिखा गया इसमें लिखा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में टेंस के अनुरूप बदल देंगे। अगर यहीं पे आपका लिखा गया है क्या, सेड, तो सेड जो आपका लिखा गया है ये हो गया आपका पास्ट टेंस। क्या हो गया, पास्ट टेंस। अगर हम ये जो आपका वाक्य लिखा है डीएस में लिखा है, अगर इसी वाक्य को हम जब आईएफ में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा सेड बदल जाएगा किस में, आस्क्ड में बदल जाएगा। यही आपको रूल 1 के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद देखिए आप रूल 2।
अब देखिए यहाँ पे जो रूल 2 लिखा गया है, रूल 2 लिखा गया है आपका, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता था। इसके पहले वाले जो रूल्स था हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलने के रूल थे, जो जनरल रूल्स में हम लोगों को पढ़ा था, उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना होता था तो हम वहां पे कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, जो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, यहाँ पे अगर हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो अगर हम वहां पे जो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम वहां पे कंजक्शन के रूप में इफ या तो वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी देखिए, एक सेंटेंस के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। जैसे वही सेंटेंस ले लिया जाए, राधा सेड टू, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि राधा सेड टू श्याम, हैव आई सीन द ताजमहल। राधा ने श्याम से कहा कि क्या मैंने ताजमहल देखा है। यहाँ पे देखिए जो आपका लिखा गया है, यहाँ पे जो रिपोर्टेड, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच और ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच और लिखा गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हैव जो लिखा गया ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो बताया गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उस स्थिति में हम यहाँ पे कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यानी जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा जो थर्ड रूल है, देखिए रूल थर्ड में लिखा गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कंजक्शन के रूप में वही डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे। यानी ऊपर वाले सेंटेंस में हमको एक सेंटेंस देकर समझाया था, उसमें अगर कोई अगर आ रहा है सेंटेंस, अगर उसका शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो रहा है तब उस स्थिति में वही डब्ल्यू एच वर्ड आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन का काम करने लगेगा। जैसे देखिए लिखा गया है, अब ये आखिर यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो वैसे वर्ड जिसका शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होता है, जैसे what, where, why, who, how, एक्सेट्रा। ये हो गया, देख लीजिए इसको, स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं। रूल 4,
देखिए रूल 4 में लिखा गया है इंटरगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर असर्टिव के रूप का हो जाता है। अतः डायरेक्ट स्पीच में वह वर्ब प्लस सब्जेक्ट के रूप में रहता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप का हो जाता है। अब इन सभी ये जो चारों रूल तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, स्पेशल रूल के जो चारों रूल है 1 2 3 4 करके, तो उन सभी को एक वाक्य के माध्यम से हम लोग आसानी से जानेंगे, जिसको हम जानने के बाद उसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मोहन, सॉरी, हैव आई सीन द ताजमहल। इस वाक्य को देखिएगा, ये जो आपका वाक्य हो गया इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें आपका जो ये लिखा गया है ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। आपको फर्स्ट रूल में बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, से हो या सेड हो, फर्स्ट रूल में आपको लिखा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका आस्क या आस्क्ड में टेंस के अनुरूप बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है सेड, और सेड जो आपका है ये है पास्ट टेंस में, इसमें है पास्ट टेंस में। तो जब इसको हम बदलेंगे, ये आपका वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का, जब अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेड, इसमें बदल जाएगा आस्क्ड में बदल जाएगा। तो इसको अगर हम लिख रहे हैं तो हो जाएगा राधा आस्क्ड मोहन। यहां तक हो गया इसका, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ये हो गया इतना, राधा आस्क्ड मोहन। उसके बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच को है इसको ऐड करने के लिए, तो रूल 2 में लिखा गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसको हम कंजक्शन इफ और देयर से, इफ और वेदर से ऐड करते हैं, इफ या वेदर। तो यहाँ पे लिखा गया है हैव आई सीन द ताजमहल। जो हैव यहाँ पे लिखा गया वो एक प्रकार का क्या है, एचबी है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इफ या वेदर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच गया आपका, देखिए अगर ये लिखा है हैव आई सीन द ताजमहल, इसको अगर हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई हैव सीन
द ताज महल। यहाँ पे मैं लिख दिया आई हैव सीन द ताजमहल। इसको लिखने की यहाँ पे अथॉरिटी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये आपके सहूलियत के लिए लिख दिया जिसको आपको आसानी पे इसको समझ पाए। तो यहाँ पे जब मैंने हैव आई सीन द ताजमहल को जब एसर्टी में चेंज किया तो हमारा आ रहा है आई हैव सीन द ताजमहल। यहाँ पे जो आई है यह फर्स्ट पर्सन है। हम लोग विगत क्लासों में पढ़े हैं सन फॉर्मूला में, फॉर्मूला में कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन रहता है वो सब्जेक्ट के अनुरूप बदला जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है राधा, तो यानी आई को हम राधा के अनुरूप बदलेंगे। तो राधा हमारा एक नाउन है, इस राधा को अगर हम प्रोनाउन में चेंज कर रहे हैं तो राधा के लिए हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा हो जाएगा सी। और चेंज ऑफ टेंस में हम लोग पढ़े थे कि अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो सी, उसके बाद हैड, उसके बाद सीन, उसके बाद द ताज महल। ये हमारा हो गया। ये आपका अगर वाक्य आपका रह रहा है कितने हेल्पिंग वर्ब में, उसके अनुरूप अगर हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रकार का हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य होगा। राधा आस्क्ड इफ या वेद शी हैड सीन द ताजमहल। एक उदाहरण आपको WH वर्ड के माध्यम से समझा दूं जिससे आपको आसानी से ये सब रूल समझ में आ जाए। कह रहे कि आई सेड टू हर व्हेन डू यू गो टू स्कूल। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा कि तुम विद्यालय कब जाती हो। तो यहाँ पे जो देखिए आपका एक वर्ड लिखा गया है वेयर, और वेयर जो आपका एक वर्ड लिखा है वो आपका है WH वर्ड है, WH वर्ड। और स्पेशल रूल के इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो थर्ड रूल था उसमें बताया गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रहा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लिखा गया है वेयर डू यू गो टू, सॉरी, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो व्हेन है वो आपका क्या है, WH वर्ड है। इस वाक्य को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो वह किस प्रकार परिवर्तित होगा देखिए। सबसे पहले ये जो आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बदले तो ये हमारा हो जाएगा आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर। इसके बाद दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूल थर्ड में लिखा गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम यहाँ पे कंजक्शन के रूप में वही WH वर्ड को लिख देते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड हमारा वेन है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा वेन। और उसके बाद बच गया आपका डू यू गो टू स्कूल। इसको अगर हम एसर्टिव में चेंज कर ले थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा यू गो टू स्कूल। ये हमारा हो गया एसर्टिव, ऐसे तो चेंज करने की जरूरत, एसर्टिव हो गया। और यू आपका हो गया कौन सा, सेकेंड पर्सन। और सन फॉर्मूला में आपको बताया गया था कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुरूप, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका हो गया हर, और हर जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है और यू है आपका नॉमिनेटिव केस में। तो इसलिए हर को जब नॉमिनेटिव केस में चेंज किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सी। और ये वाक्य जो यहाँ पे दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, और आपको चेंज ऑफ टेंस में बताया गया था कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाएगा। तो सी, उसके बाद वेन टू स्कूल। थैंक्स।